एक डॉक्टर कोबरा के जहर को जार में निकाल लेता है और उस कोबरा का जहर एक लड़के के अंदर डाल देता है। लड़का इस बात से अनजान था। कुछ दिन बाद मंजन कर रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके चेहरे की खाल उतर रही थी। वह बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन लड़का फिर से उसी डॉक्टर के पास गया। उसके पूरे शरीर की खाल उतर रही थी। डॉक्टर मामूली बीमारी बताकर उसका वहम दूर कर देता है, लेकिन कुछ दिन बाद लड़के की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। वह फिर से उसी डॉक्टर के पास गया। इस बार लड़का और ज्यादा बदल गया था। डॉक्टर उसे डांटने और डराने लगता है, फिर एक और इंजेक्शन लगा देता है। धीरे धीरे लड़के का चेहरा बदल गया था। उसकी सुंदर जवानी डॉक्टर ने बर्बाद कर दी थी। डॉक्टर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता था, क्योंकि लड़का डॉक्टर की लड़की से प्यार करता था। इसी वजह से डॉक्टर ने लड़के के साथ ऐसा किया, लेकिन लड़की यह बात नहीं जानती थी। लेकिन डॉक्टर उस लड़के को एक और इंजेक्शन लगाने जा रहा था। लड़का एक जानवर में बदल रहा था। डॉक्टर उसे आखिरी इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद उसके शरीर में हलचल होने लगती है और धीरे धीरे उसका शरीर पतला होता गया। फिर आखिर में लड़का एक बहुत बड़ा कोबरा बन गया। लड़का बिल्कुल उसी कोबरा की तरह बन गया था। डॉक्टर ने पहले जिस कोबरा का जहर निकाल कर लड़के के शरीर में डाला था। डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट पर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह फिर से अपने काम में सफल हो चुका था। उस सांप को वह पानी में डाल देता है, फिर उसे बाहर लेकर आता है। डॉक्टर उसे अपने वश में करना चाहता था, उसे पालतू बनाना चाहता था, लेकिन वह डॉक्टर को काट लेता है। लड़का बहुत गुस्से में था। उसने कई बार डॉक्टर को काट लिया, जिस वजह से डॉक्टर मर गया। यह एकमात्र ऐसी जेल थी जहां कैदियों से 20 घंटे काम करवाया जाता था, और जो काम में ढीला पड़ता उसे मार दिया जाता था। उसकी लाश पड़ी पड़ी सड़ जाती थी। वहीं एक कैदी चुपके से पुराना अखबार छुपा लेता है। खाने में कैदियों को केवल उबले आलू का पानी दिया जाता था। ताकतवर कैदी कमजोर कैदी से खाना छीन लिया करते थे। ये कैदी घेराबंदी कर रहा था, तभी वह बाहर की दुनिया देखता है। वह इस नरक से बाहर जाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा केवल सोच ही सकता था, जिस वजह से कैदी अपनी इच्छा को दबा लेता है। वहीं एक बूढ़ा कैदी काम करते हुए बातें भी कर रहा था, जिस वजह से एक क्रूर सैनिक उसे मार देता है। कैदियों की लाश को कफन भी नसीब नहीं होता था। सुबह कैदियों को जल्दी उठा दिया जाता था। वे केवल 4 घंटे ही सो पाते थे। सभी कैदी नींद में चलते हुए काम पर लग जाते। वहीं एक कैदी ऑफिसर के घर सफाई के बहाने घुस गया। मौका देखकर उसने कुछ सेब चुरा लिए और सेब उस छोटे कैदी को खाने को दिया, लेकिन सैनिकों ने यह सब देख लिया और उनको पकड़कर सजा देने लाए। तीनों को लाइन में खड़ा किया। एक कैदी को सेब सिर पर रखने को कहा। उसने जैसे ही सेब को सिर पर रखा, जर्मन ने उसका भेजा खोल दिया। फिर उसी कैदी को सेब सिर पर रखने को बोला, लेकिन उसने सेब को खा लिया। जर्मन उसे गोली मारने वाला था। तभी छोटे कैदी ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है, सेब मैंने चुराए थे, जिस वजह से छोटे कैदी को 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। उसके पीछे कोड़े मारे जा रहे थे। दूसरा कैदी कोड़े गिन रहा था, लेकिन ये सब उससे देखा नहीं जा रहा था। छोटे कैदी के कपड़े लाल पड़ चुके थे। कैदी ने पूरी रात दर्द को सहा। ये दर्द जीवन के हर दर्द से गहरा था। अगले दिन जर्मन ने अपना जूठा नीचे फेंका। उस खाने पर 2 कैदी झपट पड़े और आपस में लड़ने लगे, लेकिन दूसरे जर्मन ने दोनों को सजा देने के लिए आमने सामने खड़ा किया और एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारा, जिससे एक कैदी नीचे गिर गया, पर जो कैदी खड़ा रहा उससे मुकाबला करवाने के लिए इस कैदी को बुलाया गया। दोनों आमने सामने खड़े हुए। उस कैदी ने इसे थप्पड़ मारा, पर उसने खुद को बचा लिया, जिस वजह से गुस्से में जर्मन सैनिक उसे मारने गया, पर वह भी नहीं मार पाया। यह देखकर पहला कैदी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उनके कैप्टन ने रोक लिया और अकेले मुकाबला करने को कहा। दोनों आमने सामने आए, पर कैप्टन कैदी को छू भी नहीं पा रहा था। आखिर में कैदी ने एक मुक्के में उसका जबड़ा ढीला कर दिया था। कैप्टन यह देख हैरान था। उसे लगा कैदी में कुछ तो बात है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कैदी बॉक्सिंग चैंपियन का विजेता रह चुका। एक व्यक्ति तपते हुए रेगिस्तान में मुर्गी के अंडे खोज रहा था। उसी समय उसके पैरों के नीचे की रेत धीरे धीरे धंसने लगी। वह घबराया और अपने साथियों को पुकारने लगा। सभी साथी दौड़कर उसके पास पहुंचे। ये सभी सैनिक थे जो पिछले 15 दिनों से सहारा के निर्जन रेगिस्तान में प्यासे भटक रहे थे। अब उन्हें एक कुआं दिखाई दिया था। उन्होंने मिलकर वहां की रेत हटाई और वहां से एक गहरा कुआं प्रकट हुआ, किंतु वह कुआं पूर्णतः सूखा था। उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं थी। फिर भी एक सैनिक ने उसमें पत्थर डालकर देखा, शायद भाग्य कोई संकेत दे। एक सैनिक ने अपने साथी से कुएं में उतरने को कहा। वह सैनिक अत्यंत सावधानी से कुएं में उतरा। नीचे उसे केवल सूखी रेत दिखाई दी। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, तभी उसे एक स्थान पर शीतल नमी का आभास हुआ। वह हाथों से मिट्टी को टटोलते हुए नीचे बढ़ा और अचानक उसे वहां पानी की कुछ बूंदें टपकती हुई दिखाई दी। यह दृश्य उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने प्रसन्नता के साथ ऊपर देखा और कहा, पानी मिल गया है, केवल इसे भरने के लिए कोई पात्र चाहिए। एक सैनिक ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा डब्बा निकालकर नीचे फेंका। वह सैनिक उस डब्बे में धीरे धीरे पानी की बूंदें भरने लगा। साथ ही वह और डब्बे भी मंगवाता गया। वह निरंतर बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा करता रहा। जब जीवन में पानी जैसी आवश्यकता दुर्लभ हो जाए, तभी उसकी वास्तविक कीमत समझ आती है। आदमी ने 2 डब्बे पानी से भर लिए थे। सैनिकों ने अत्यंत सावधानी पूर्वक उन डब्बों को ऊपर खींचा, ताकि एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। जब पानी ऊपर पहुंचा तो उनके लीडर ने आदेश दिया, सभी सैनिक केवल 3-3 घूंट पानी पिएंगे, जिससे सभी को जल मिल सके। सभी ने अनुशासन पूर्वक उस आदेश का पालन किया। उस क्षण वह जल उन्हें अमृत के समान प्रतीत हो रहा था। एक सैनिक मुस्कुराकर बोला, यह तो एक्वाफिना जैसा लग रहा है। उसी समय एक सैनिक जो अत्यधिक प्यास से मृत्युशैया पर था, उसके लिए भी जल पहुंचाया गया। दुर्भाग्यवश जल पहुंचने से पूर्व ही वह सैनिक अपने प्राण त्याग चुका था। सभी ने उसे ससम्मान दफनाया। कुछ ही देर बाद कुएं से जल की बूंदें टपकना भी बंद हो गई। अब उनकी कठिनाइयां और बढ़ने वाली थीं, क्योंकि उसी रेगिस्तान में जर्मन सैनिक भी भटक रहे थे, जो 20 दिनों से प्यासे थे और जीवनदायिनी जल की खोज में थे।